हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशिएशन एंड इवोल्यूशन। स्पेशिएशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, उसे क्या कहेंगे हम? स्पेशिएशन। मतलब नई स्पीसीज का बनना एग्जिस्टिंग स्पीसीज में से। अगर हम स्पीसीज की डेफिनेशन की बात करें तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, लगभग सिमिलर टाइप की, ठीक है, और विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, दे आर कॉल्ड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, साइज, कलर और लुक्स वाइज, ठीक है, लेकिन उनकी जो बेसिक है मॉर्फोलॉजी वो सबकी सिमिलर है। होमो सेपियन स्पीसीज हो गई क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स उनसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, और एग्जिस्टिंग स्पीसीज से नई स्पीसीज की फॉर्मेशन ही हमारे पास क्या कहलाएगी? स्पेशिएशन। दो इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्टर हो जाते हैं जिनके बेसिस पे नई स्पीसीज जो है वो अराइज करती हैं, और वो क्या हैं? फर्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ जाना। जैसे यहाँ स्पीसीज है, यहाँ पे दो स्पीसीज के एरियाज का सेपरेशन होना शुरू हुआ, उनके बीच में कोई ना कोई जियोग्राफिकल बैरियर आना शुरू हो गया, जैसे माउंटेन और रिवर, सी, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है, जो मे बी सिम्पैट्रिक हो। सिम्पैट्रिक मतलब साथ रहते हुए भी कई बार हो जाता है, जैसे पिग फ्रॉग एंड गॉफर फ्रॉग इन डिफरेंट हैबिटाट्स ड्यू टू विच देयर इज नो फ्लो ऑफ जीन्स। वहाँ आपस में मतलब वो मैच ही नहीं होंगे तो जीन का फ्लो भी नहीं आता। चेंजेस इन डीएनए स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल मेक द गैमेट इनकम्पेटिबल। वो एक दूसरे के लिए जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो इनकम्पेटिबल होना शुरू हो जाता है। इनकम्पेटिबल मतलब एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, वो एक दूसरे को सूट नहीं कर रहा है। जो मॉर्फोलॉजी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, उनका जो बिहेवियर है, पैटर्न है ब्रीडिंग का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और जो ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग के टाइमिंग्स हैं, वो भी वेरी करनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? बाय चांस, ठीक है, कुछ जीन्स का परमानेंटली पॉपुलेशन में से, ग्रुप में से एलिमिनेट हो जाना कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड वन हम कंसीडर कर सकते हैं वेरिएशन। वेरिएशन आपके पास नेचुरल सिलेक्शन के कारण भी हो सकती हैं, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन बहुत बड़ा फैक्टर कंसीडर किया जाता है इसके लिए, क्योंकि इसके जियोग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू क्या है? फ्लो ऑफ जीन्स गैमेट्स के अंदर वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। देन है आपके पास इंस्टेंटियस स्पेशिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं। इंस्टेंटिशियस क्या है? आपके पास अचानक वाला, ठीक है, विद इन वन जनरेशन की हम देख रहे हैं कि नई स्पीसीज फॉर्म कर गई है। ये एग्जांपल दे रखा है बेटा यहाँ नेचुरल सिलेक्शन में कि कुछ आपके पास क्या थे? बीटल्स ले रखे हैं, जैसे यहाँ शो कर रखा है, जो डार्क कलर में है वो रेड बीटल्स हैं, जो लाइट शेड में वो ग्रीन बीटल्स हैं, और ये एक आपके पास थोड़े से ब्लू बीटल्स। यहाँ पे कलर स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है। देखिए बेटा इसके अंदर क्या था, यहाँ माना गया है कि 12 रेड बीटल्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही हैं, और जो ग्रीन लीव्स हैं उनके बीच में वो रह रही हैं, और इन रेड बीटल्स को क्रो खा जाते हैं, और मतलब उस एरिया के अंदर बहुत सारे क्रो अवेलेबल हैं, और फीयर बीटल्स बहुत सारे को अगर क्रो खा गए तो कुछ ही बची हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और अब सिचुएशन कंसिडर करनी है कि इनमें वेरिएशन के हिसाब से क्या सिचुएशन कंसिडर होती है। देखिए एक सिचुएशन है कि ग्रीन कलर की वेरिएशन, मतलब जो रेड बीटल थी वो ग्रीन कलर की वेरिएशन उसके अंदर आई और वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई। ग्रीन कलर की बीटल थी और ग्रीन कलर के लीव्स थे, तो क्रो उनको पहचान नहीं पाए, और उन पहचान नहीं पाए तो उनको खा नहीं पाए, मतलब उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ गई। फायदा क्या हुआ? इस वेरिएशन के कारण जो एडवांटेज थी उनके सर्वाइवल की वो बढ़ गई। रेयर वेरिएशन कम एज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन, मतलब बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है जेनेटिक जीन्स के अंदर, ट्रेट्स के अंदर, किस टाइप से वेरिएशन हो। दूसरी वेरिएशन के अंदर हम सिचुएशन क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो ग्रीन आपके पास रेड बीटल जो थी वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो गई, लेकिन ब्लू वाली क्या है आपके पास ग्रीन लीफ के ऊपर अलग से दिखाई दे रही थी। रेड भी अलग से दिखाई दे रही थी ग्रीन कलर पे, और ब्लू भी अलग से नजर आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? उससे पॉपुलेशन डू नॉट हैव सर्वाइवल एडवांटेज, उनको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिली। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स कैन बी चेंज्ड, एक्सीडेंट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन की थोड़ी बहुत वो आगे पास हुई, थोड़ी बहुत आगे नहीं हुई, लेकिन सर्वाइवल एडवांटेज इससे नहीं मिले। वो बाई चांस की बात थी कि उसके बावजूद भी इनका नंबर जो था वो बढ़ा था कुछ हद तक। ये आप ये मान सकते हो कि क्रो अडप्टेड थे रेड वाली के लिए और वो ब्लू कलर को छोड़ रहे थे, या कैसे भी करके आप मतलब ये उनका एडवांटेज फैक्टर नहीं था, फिर भी उनका नंबर एनहांस हुआ था।
आर जो बीटल्स थी वो बहुत सारी जो एलिफेंट के फुट से अगर वो किल कर दी गई हैं तो बीटल्स जो बच गई हैं वो मोस्टली ब्लू थी, और ये वही कि वो बाई चांस वाली बात थी। अपीयरेंस ऑफ प्लांट डिजीज इन बुशेस, जो बुश थे, प्लांट पार्ट्स थे, प्लांट अवेलेबल थे छोटे पूरे ग्रुप के अंदर, उसके अंदर डिजीज अपीयर हुई। अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल जैसे लीफ जिनके ऊपर बीटल रह रहे थे, ऑब्वियसली जब वो लीफ ही नहीं रहे, वो प्लांट नहीं रहे, तो वो लीफ नहीं रहे, तो बीटल्स का नंबर क्या है, डिक्रीज कर गया। एवरेज वेट ऑफ बीटल्स ऑब्वियसली उनका डिक्रीज करेगा। एक सब सिचुएशन और कंसीडर की गई है, डिसअपीयरेंस ऑफ प्लांट डिजीज इन द बुशेस, कि प्लांट में से वो डिजीज खत्म हो गई और जो लीफ मटेरियल था उसकी अमाउंट बढ़ी और बीटल्स को प्रॉपरली मटेरियल मिला नरिशमेंट के लिए, तो जो बीटल्स का साइज था वो भी बढ़ गया। तो चेंज इन द वेट ऑफ द बीटल इज नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन, यहाँ पे इनहेरिटेंस पैटर्न ने काम नहीं किया है, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर ने काम किया है कि सोर्सेज कितने अवेलेबल थे। फिर नेक्स्ट हम बात करें इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन मतलब क्या है, चेंजेस जो डिसेंडेंट है, कमिंग जनरेशन है, वो मॉडिफिकेशन के साथ आना। जैसे हम इवोल्यूशन बाय स्टेजेस कंसीडर कर रहे हैं, पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ आइज। पहले जो थे आपके पास ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में, उनके अंदर आइज नहीं थी, धीरे धीरे ओवर मैनी जनरेशन आइज बननी शुरू हुई, और आइज के नाम पे भी सबसे पहले क्या रूडिमेंट्री आई बनी थी, जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर, जो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर पा रही थी, लेकिन उसके बेसिस पे भी उसकी जो सर्वाइवल थी उसको एडवांटेज मिला था सर्वाइवल में। और इस बेसिक डिजाइन कंसेप्ट से लेके कॉम्प्लेक्स आई बननी शुरू हुई, और जैसे हम एग्जांपल में लें इंसेक्ट, ऑक्टोपस, इन्वर्टिब्रेट्स, इन सब के अंदर आइज प्रेजेंट थी, और जो स्ट्रक्चर था आइज का इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो अलग अलग था। वो क्या शो कर रहा है, इवोल्यूशनरी पैटर्न शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, ये कह रहा है कि इवोल्यूशन के अंदर कुछ चीजें होती हैं पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, कि हमें एक काम करना है लेकिन उसके साथ साथ प्लस में दूसरा काम हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें बर्ड्स के अंदर फेदर्स का, फेदर इवॉल्व हुए थे फोर लिम्ब से, ताकि जो बॉडी है बर्ड्स की उनको इंसुलेशन मिले, वो अपनी हीट को बचा के रखें, लेकिन साथ में उनका मतलब अदर पर्पस सॉर्ट आउट हुआ, वो उन्होंने उसकी हेल्प से उड़ना शुरू कर दिया, फ्लाइंग शुरू की उन्होंने। जो फेदर्स थे वो कहीं ना कहीं मतलब एक और रिलेशनशिप शो कर रहे थे इवोल्यूशन का। डायनासोर्स जो थे वो रेप्टाइल्स थे और वहां पे भी फेदर्स प्रेजेंट थे, बट दे आर नॉट एबल टू फ्लाई। लेकिन बर्ड्स क्या हैं आपके पास, एव्स के अंदर फेदर्स हैं और दे आर एबल टू फ्लाई। मतलब डायनासोर, ये कहीं ना कहीं इनके बीच में कनेक्शन है कि रेप्टाइल से ही एव्स जो है, बर्ड्स जो हैं वो बने थे। देन इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जैसे नॉर्मली क्या है आपके पास नेचर सेलेक्ट करता है बेटर को, वैसे ही मैन के पास ये एडवांटेज मतलब ले ली है मैन ने भी, कि जितनी भी वेरिएशंस हैं उसमें से वो बेटर वेरिएशंस को फॉर द डोमेस्टिकेशन, जितने भी आपकी डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको और बेटर बनाने के लिए जो बेटर क्वालिटी है, जीन्स हैं या फिर आपके पास ट्रेट है, उनको वो सेलेक्ट करे। और जब मैन के हाथ में सिलेक्शन पावर है तो उसे हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसके थ्रू बहुत सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले जितने भी हॉर्टिकल्चर हैं उनके थ्रू प्लांट तैयार किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ब्रासिका ओलिरेशिया, वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट था। इससे ही आपके पास वेरियस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू तैयार किया गया है। जैसे टर्मिनल बड के लिए कैबेज, स्टेम पार्ट में आपके पास कॉलरबी, केल लीव्स में, और स्टेम और फ्लावर के साथ ब्रोकली, और आपके पास फ्लावर क्लस्टर के फॉर्म में कॉलीफ्लावर। ये सब इस ब्रासिका ओलिरेशिया से तैयार की गई हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। देन आर्टिफिशियल आपके पास जो सिलेक्शन है, वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर में इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर है, उससे आप बहुत अलग दिखने वाली स्पीसीज आप तैयार कर रहे हो। जैसे क्लासिकल एग्जांपल हम वाइल्ड कैपेज प्लांट का लें, ह्यूमंस हैव कल्टिवेटेड, बहुत टाइम से उगा रहा था वाइल्ड कैपेज को फूड प्लांट के तौर पे, और जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट। उसने अलग अलग आपके पास 2000 ईयर्स एगो अलग अलग सिलेक्शन के थ्रू वेराइटी तैयार की। जो अलग अलग प्लांट तैयार हुए हैं, ये देखिए कैबेज जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, टर्मिनल बर्ड, कॉलरबी स्वॉलन स्टेम पोजीशन के लिए, ब्रोकली आपके पास फ्लावर्स और स्टेम पार्ट के लिए, कॉलीफ्लावर जो है वो फ्लावर के लिए इनसे तैयार हुई है। वाइल्ड कैबेज जो है वो एंसेस्टर था, और कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कॉलरबी, केल आर इसकी सारी वेराइटी हैं जो इवोल्यूशन में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, फार्मर्स के थ्रू तैयार की गई हैं। ऑर्डिनरी कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कॉलरबी के लुक सो डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर। यहाँ देखिए बिल्कुल एंसेस्टर से अलग दिख रही है, लेकिन तैयार तो उसी से हुई है थ्रू द वेरिएशन, थ्रू द सिलेक्शन।
देन है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन और होमोलोगी, जहाँ पे क्या है बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा और फंक्शंस वेरी करेंगे। जैसे फोर लिम्स ले ले हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे वेल के अंदर, बर्ड के अंदर, बैट के अंदर, हॉर्स, मैन, सबके अंदर काम अलग अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। एनालॉगस क्या है, आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन सेम रहेगा। जैसे हम इंसेक्ट्स और बर्ड्स के विंग ले लें, यहाँ एक एक्सोस्केलेटल की मॉडिफिकेशन है, बर्ड्स के अंदर फोर लिम्स की मॉडिफिकेशन है, स्टिंग ऑफ बी, स्कॉर्पियन, फिशेस के फिन्स और जो वेल है उसके फ्लिपर, आपके पास काम सेम है और ओरिजिन पॉइंट सबका अलग है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं कि कभी हमारे एंसेस्टर के अंदर वो फंक्शनल फॉर्म में थे लेकिन हमारी बॉडी में वो रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट हैं और इसलिए वो एंसेस्टर ऑर्गन कहला रहे हैं। और पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था, लगभग ह्यूमन बॉडी के अंदर 90 आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट। एग्जांपल हम लेना चाहें तो निक्टिनाटिंग मेम्ब्रेन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, एक्सटर्नल ईयर मसल्स, ये एक्सटर्नल ईयर मसल्स आएगा बेटा यहाँ, विजडम टिथ है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो, जायगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा है तो उस डेवलप स्टेजेस, अगर आप यहाँ देखो ये वेरियस आपको फॉर्म्स के अलग अलग, जैसे फिश, सैलेमेंडर, टॉर्टॉइज और काफ और ह्यूमन के एम्ब्रियो दिखा रखे हैं। अर्ली स्टेजेस पे ये सारे सिमिलर्स हैं, इनको देख के आप अलग अलग नहीं पहचान सकते कि कौन सा किसका है लेटर स्टेजेस पे। और ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी क्या शो करती है एम्ब्रियोनल स्टेज पे कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर कॉमन थे। देन पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द पैलेंटियोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के बेसिस पे बताना। जैसे फॉसिल्स ऑफ आर्कियोटेरिक्स जो बोथ रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर हैं। लियोनार्डो डा विंकी, फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी इन्हें कहा जाता है। मॉडर्न पैलेंटियोलॉजी मतलब के फाउंडर हम कंसिडर करते हैं जॉर्ज क्यूवियर को, ये नाम ज़रूर ध्यान रख लेना बेटा। और फॉसिल्स को आप स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड हैं, जैसे रिलेटिव मेथड और कार्बन डेटिंग मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एन एवरेज कंडीशन कि एक रॉकी सरफेस में वो अपर पार्ट में है तो आपके पास वो न्यूली फॉर्म्ड है, बहुत डीप लेयर्स में है तो वो उतना ही पुराना है, इनके बेसिस पे आप। और कार्बन डेटेड में क्या है आपके पास, कार्बन 14 मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे वो डिपेंड करेगा हाफ लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले। नेक्स्ट देखिए बेटा, कनेक्टिंग लिंक, दो अलग अलग ग्रुप के को एक ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स एक ग्रुप के हैं और कुछ कैरेक्टर्स एक ग्रुप के हैं, एक क्लास के, फाइलम, ऑर्डर, ये सब मतलब दो अलग अलग ग्रुप को, हायरार्की लेवल्स को जो जोड़ के रखता है उन्हें कहेंगे हम कनेक्टिंग लिंक। जैसे वायरस, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है कि कुछ कैरेक्टर उसमें लिविंग बींग्स के हैं, कुछ नॉन लिविंग्स के हैं। युग्लिना की हम बात करें तो वो प्लांट और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटीरोस्पॉन्जिया, ये आपके पास प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा स्पंजेस के बीच में है। नियोप्लीना आपके पास मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोटेरिक्स रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में है। पेरीपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में है। इग्डीना की अगर हम बात करें तो वो एव्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ये इनकी वो दिखा रखे हैं पिक्चर्स। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है आपके पास, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड जहाँ मिल जाए आपको, इट इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करना, वो कैसे हुआ है, वो पैटर्न फाइंड आउट करना, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। जो ह्यूमन से रिलेटेड फॉसिल्स, प्री हिस्टोरिक उसकी जो लाइफ फॉर्म थे और आज के दिन जो इंसान है वो उनकी सारी स्टडीज़ डिटेल में करते हैं उसके अंदर। और सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ स्टेजेस इन इवोल्यूशन, उसे जीनोलॉजी वर्ड दिया गया है। इससे आगे के पेजेस बेटा इस मॉड्यूल में मिसिंग हैं। अगर आपको उन पेजेस में, इस चैप्टर में और इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में अगर किसी भी लाइन में, पैराग्राफ में, वर्ड में दिक्कत है तो प्लीज़ आप डाउट सेशन के टाइम पे पूछिएगा, क्योंकि वो पेजेस मेरे पास नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली लास्ट चैप्टर ही आपका कवर हो पाएगा, मतलब बीच का जो एक चैप्टर है वो यहाँ मिसिंग है।